भारत के दो पड़ोसी देशों की कहानी बता रहा हूं। बांग्लादेश की बताऊंगा, लेकिन अभी पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उनके चुनाव चिन्ह बल्ला छीन लिया गया। उस पाकिस्तान में इमरान खान जो वर्ल्ड कप जिताते हैं, वर्ल्ड कप के समय इमरान खान कप्तान थे। इमरान खान को सजा हुई, जेल में रहना पड़ा, पार्टी बैन कर दिया गया, बल्ला चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। और अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसमें लगभग 85 सीटें वो जीतने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ के भाई जो ये सारा खेल कर रहे थे, सोचिए सेना काम नहीं आया, वहां की मीडिया, सेना, कोर्ट, सब कुछ मैनेज था, सब कुछ इमरान खान के खिलाफ। लेकिन वहां की आवाम ने, वहां की जनता ने इमरान खान को चुना है। और सोचिए इमरान खान ने निर्दलियों का समर्थन किया, उनके जितने कैंडिडेट हैं वो सब निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। और सबसे ज्यादा बिलावल बेनजीर भुट्टो के बेटा लगभग 40 से 46 सीटों पर आगे हैं। नवाज शरीफ के भाई भी लगभग 40-45 सीटों पर आगे हैं। और इमरान खान 100 सीटों का आंकड़ा पार करते दिख रहे हैं, वो भी निर्दलीय। तो लोकतंत्र की चक्की महीन पिसती है। ऐसे ही कुछ बता रहा हूं। एक दौर था जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार थी और सब कुछ पर कंट्रोल किया गया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह पर कंट्रोल किया गया। उसके बाद मुजीबुर रहमान की बेटी जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, शेख हसीना, सड़कों पर निकली और तमाम अन्याय को सहा, संघर्ष किया और वो आज प्रधानमंत्री है। क्या भारत में कुछ इसी तरह का माहौल तो नहीं बन रहा है? आप सोचिए, पूरा देश कह रहा है कि इस समय ईवीएम के सहारे सरकार जीत रही है। पूरी मीडिया कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं ही आऊंगा लोकसभा में। आखिर इतना कॉन्फिडेंट, इतना भरोसा है। गृह मंत्रालय की अभी साइट पर जाइए, वहां अभी तक सरकार चाहे तो बदल सकती है। कांग्रेस ने भी सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया था। अब कांग्रेस को समझ में आया होगा कि देने से क्या फायदा हुआ, और सचिन को समझ में आ गया होगा कि हमको क्यों दिया गया था। एक वोट नहीं मिला और कांग्रेस चुनाव हार गई। प्रणब मुखर्जी को बीजेपी ने भारत रत्न दिया था, बंगाल में चुनाव जीतना था, नहीं जीत पाए। सवाल है कि एक साल में 5 भारत रत्न दिए गए हैं, 5। 3 देने का प्रावधान है, भारत सरकार चाहे तो इस नियम को बदल सकता है, लेकिन यह लिस्ट बहुत अब लंबी हो गई है। सोचिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर और किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर भारत सरकार ने तमाम बहुजनों की महत्वाकांक्षा को जगा दिया है। और ये लिस्ट अब इतनी लंबी हो गई है कि इनको सबको देना पड़ेगा देर सवेर। सोचिए, लोग लिख रहे हैं ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार रामास्वामी, मैं तो पूरी लिस्ट पढ़ूंगा, सोनेलाल पटेल, बाबू जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, करुणानिधि, दिलीप मंडल की अलग लाइन है, बीपी मंडल साहब, बीपी सिंह। तो ये तमाम एक बड़ी फहरिस्त है, कम से कम 2 दर्जन। इन सबको भारत रत्न देना पड़ेगा। और आपको सोचिए, जो सरकार इतना कॉन्फिडेंट हो, एक एक पार्टी को जोड़ रही है, 4-4 सीट वाली पार्टी को जोड़ रही है। और आप बताइए, क्या जाट समाज खासकर जिसका रिप्रेजेंटेटिव हैं जयंत चौधरी, क्या वो जाएगी बीजेपी के साथ? सवाल है कि वो पहले से बीजेपी के साथ थे 14 में भी, लेकिन जिस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ उसके बाद उनकी नाराजगी थी, तो क्या वो अपनी जमीन को लेकर फिर से सौदा करेंगे? तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। ग्राउंड पर मैं कह रहा हूं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जो जनता में नाराजगी है, क्या शिबू सोरेन को भारत रत्न देने से वो नाराजगी दूर हो जाएगी? क्या जयपाल मुंडा को भारत रत्न देकर वो नाराजगी दूर हो सकती है? क्या जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, बाला ठाकरे को भारत रत्न देकर हो सकता है? सर छोटू राम को भारत रत्न देने की मांग करते, तो ये सब भारत सरकार का फैसला है, ये सरकारी फैसला है। इसका राजनीतिक गुना भाग से मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और सवाल है कि सोचिए, बीजेपी बड़ा नुकसान कर रही है। मुझे भंते सुमेधु ने जो एक आइडिया दिया कि सोचिए किस तरह से कहीं बीजेपी अपने पैर, अपने गड्ढे तो नहीं खोद रही है,
बिहार में बीजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ती, लेकिन नीतीश कुमार को आधी सीट देनी पड़ेगी। नीतीश कुमार की कल क्या गारंटी? मान लीजिए बीजेपी को 20 सीटों की कमी हो जाए, तो आपको लगता है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मान लेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो मान लेंगे। कल बीजेपी को मान लीजिए 20, 25, 50 सीटों की कमी हो जाए, तो अनुप्रिया पटेल, निषाद, यही जयंत चौधरी, ये सब मान जाएंगे कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए मिलीजुली सरकार अच्छी होती है। तो सोचिए, बीजेपी लगातार गठबंधन बढ़ाकर अपनी सीटें घटा रही है, और सवाल है कि इस देश में दो तरह के वोट है, एक बीजेपी के साथ और एक बीजेपी के खिलाफ। इस देश में लगातार जिस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकार खाए जा रहे हैं, और मैं ये कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री को हो सकता है न पता हो, लेकिन जो जुडिशियरी में बैठे लोग हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, सोचिए आज कपिल सिब्बल जैसा आदमी जो सपा के टिकट पर राज्यसभा मेंबर है, वो SC ST रिजर्वेशन, OBC रिजर्वेशन को बांटने की बात कह रहा है। अभी अखबार की कटिंग देखा, केंद्र सरकार कह रही कि SC ST OBC का रिजर्वेशन बांट दिया जाए। क्या SC ST OBC के लोग इस पर वोट देंगे? जितने जो मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी लोग कॉलेज, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं, वो जिस तरह का अत्याचार कर रहे हैं दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ, किसानों के साथ, क्या उनका जख्म भर जाएगा? ये सारे सवाल है। हाँ, एक काम जरूर हुआ है, शुक्रिया भारत सरकार, शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कम से कम बहुजन समाज के उन नायकों को फिर से जीवंत कर दिया है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर अपना हित नहीं देखा, समाज का हित चुना। बाबा साहब ने कहा था, जब मेरा हित और समाज का हित सामने आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा, जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो देश का हित चुनूंगा। आज जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने बेटा को संसद भेजा या अपने परिवार का भला किया, उन्होंने इस समाज का भला किया। बैकवर्ड को सबसे पहले मुंगेरी लाल कमेटी की रिपोर्ट लागू की, यहां तक कि सवर्णों को 3% रिजर्वेशन दिया। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, अगर चौधरी चरण सिंह न होते तो इस देश में रामविलास पासवान, शरद यादव, हरियाणा के बड़े बड़े नेता, मुलायम सिंह यादव जैसे छत्र पैदा नहीं होते। चौधरी चरण सिंह ने जिस तरह से बहुजन समाज में नेता पैदा किए, वो उन्होंने अपने घर में नेता नहीं पैदा किया, समाज को नेता दिया। तो इन लोगों का महान काम है, इनसे प्रेरणा लीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि भविष्य में आपको भारत रत्न मिले, तो अपना हित, और जब समाज का हित सामने आए तो समाज का हित चुनिए, अपना हित नहीं। अब बताइए, जयंत चौधरी अपना हित चुन रहे हैं या समाज का हित चुन रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। पानी बहुत बह चुका है। जिस इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, पार्टी छीन ली गई, भारत में भी 2-3 लोग की पार्टी छीन ली गई है। शरद पवार की पार्टी गई, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी गई, हेमंत सोरेन जेल में है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी मुश्किल दौर में है, क्योंकि ग्राउंड पर आप जाएंगे तो 15% मुसलमान नाराज हैं, दलित समाज नाराज है, क्योंकि दलित समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो सम्मान से नौकरी नहीं कर पा रहा है। क्या आप प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल ये पास कर देंगे? क्या ये जाति जनगणना कराएंगे? क्या ये 65% रिजर्वेशन करेंगे SC ST OBC का, जो बिहार सरकार ने किया है? बस विपक्ष को ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। और सवाल है कि आखिर अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत है तो इतनी हड़बड़ी क्यों है? कहीं ना कहीं तो नस दबा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोकतंत्र की चक्की है, महीन पीसती है। 10 साल तो इस देश में मनमोहन सिंह राज करके गए हैं। जनता मौका देती है, दिल से देती है, और जब नहीं देती है तो कुछ नहीं देती है। 412 सीट जीत कर आए थे राजीव गांधी, मान्यवर कांशीराम के आंदोलन ने उनको सड़क पर लौटा दिया। तो कई बार अत्याचार, अन्याय, जुल्म जो है, सोचिए, इनकम टैक्स, ईडी की जितनी कार्रवाई हो रही है उससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। और अगर 17 को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो समझिए, आपको लगता है वैश्य समाज इसको टॉलरेट कर देगा? ये देश जातियों में बटा देश है। बाबा साहेब ने इसको वर्ग में बांट दिया, SC ST OBC, और वो अब दिखने लगा है। अब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी बहुजन बन गए हैं। वो किसान आंदोलन चल रहा है, भाईचारा बढ़ रही है। अब लोगों को बांटना इतना आसान नहीं है। लोगों को, नेताओं को अपने पास मिला लेना से लोग वोट दे देगा, इसकी गारंटी नहीं है। लोग अपना हित भी देखने लगे हैं, देश का हित भी देखने लगे हैं, समाज का हित भी देखने लगे हैं। लोगों को लगता है कि नौकरियां नहीं मिल रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
ये सब चुनावी स्टंट, लोग पब्लिक परसेप्शन है कि ये सब चुनावी स्टंट है। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो या नीतीश कुमार जी का बीजेपी के पाले में जाना, और नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को फंसा दिया। बिहार में बीजेपी जहां 40 सीट लड़ती, अब उसको 20 सीट लड़ना होगा, उसमें भी चिराग को भी सीट देनी है, उसके बाद उम्मेदवार कुशवाहा को भी देना है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो लग रहा है वो अपने जाल में फंसती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुजन समाज को ये मान सम्मान दिया है। लेकिन सवाल है कि मान्यवर कांशीराम साहब को क्यों नहीं? जब नियम तोड़ ही दिया गया है, जब कैप हट गया है भारत रत्न देने का, तो 5 ही क्यों, 50 क्यों नहीं? ज्योतिबा फूले क्यों नहीं? सावित्रीबाई फूले क्यों नहीं? सर छोटू राम क्यों नहीं? करुणानिधि क्यों नहीं? अन्ना दुराई क्यों नहीं? जगदेव बाबू क्यों नहीं? रामस्वरूप वर्मा क्यों नहीं? सोनेलाल पटेल क्यों नहीं? रामविलास पासवान क्यों नहीं? शरद यादव क्यों नहीं? लालू यादव क्यों नहीं? जीते जी भी लोगों को भारत रत्न मिलता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती में क्या कमी है? तमाम बहुजन समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर, पॉलिटिशियन, इन सबको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो सोचिए, ये बड़ी लकीर खींची जा रही है और सब कुछ। चलिए ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब का विजन था, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की चक्की है महीन पीसेगी, और वो पिस रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने SC ST OBC का रिजर्वेशन फैब्रिकेट किया, बांट दिया, तो बीजेपी की और मुश्किल बढ़ेगी, जैसे SC ST एक्ट को लेकर बढ़ा था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर, और आज बरेली में तौकीर रजा ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, संवैधानिक तरीके से विरोध किया, उसको लेकर भी लोग बात करें। तो क्या लगता है आप लोगों की, बीजेपी का भारत रत्न का ये जो पॉलिसी है वो उनका डर है या सम्मान है? और क्या इससे उनको चुनावी फायदा होगा? और क्या राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि नेता जो कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा आत्मघाती फैसले कर रही है। कांग्रेस को कायदे से अभी सीट शेयरिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो यात्रा कर रही है। दरअसल कांग्रेस की जो सवर्ण लीडरशिप है वो चाहती है कि जो काम कांग्रेस नहीं कर रही थी वो काम मनुवाद के पक्ष में RSS और बीजेपी कर रही है। तो हमें क्या नुकसान है? अब कांग्रेस में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता, उनको सोचना है। फिलहाल जनता की राय क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान जो हैं वो बेरोजगारी, महंगाई, स्कूल अस्पताल की कमी और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है 2024 में। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।